व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुकून से। बाप बेटी दोनों बुलेट पे स्कूल जा रहे हैं। ऋत्विक का स्कूल हमारे बहुत ही पास है, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ कारणों से बस लगवाई हुई है। बट जब पापा आते हैं तो वो बुलेट पे जाती है या गाड़ी में जाती है। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि किचन में बुरा हाल है। और टाइम मैं आपको पीछे दिखाऊं तो अगर दिखे तो 8:35, लाइक उल्टा है ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। 8:25 हो गया। ऋतु अभी स्कूल गई है पापा के साथ, लेकिन आज उसका लंच नहीं गया। मैं बना रही थी चपातियाँ, उसे नाश्ता वाश्ता करा के भेज दिया। लंच क्यों नहीं गया आज, उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला कि पूरी रात मेरी तबीयत ठीक नहीं रही और टाइफाइड की वजह से फीवर था। तो सुबह वेल साहब सेट के आराम से उठ, जितना हो रहा है उतना कर, लंच बाद में भेज देंगे। नहीं तो कहते मैं रेडीमेड भेज देता हूँ, लेकिन मैं उसे बाहर का बिल्कुल नहीं खिलाती। आया यहाँ पे नाश्ता वाश्ता सबका बन गया था। तो लंच तो आज ऋत्विक का बैल साहब दे के आएंगे, तो मैंने सोचा थोड़े टाइम से ही बनाती हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा लो फील हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा सी, उससे भी और टाइफाइड की वजह से जैसे थोड़ा काम करती हूँ ना फिर फीवर हो जाता है। और अगर किसी को आप में से टचवुड तो किसी को ये बीमारी हो ना, अगर किसी का एक्सपीरियंस हो ना टाइफाइड में, तो उसे पता है कि रात कितनी मुश्किल निकलती है अगर फीवर हो जाए तो यहाँ मैं अपनी बना रही हूँ बनाना स्मूदी, जिसमें मैंने अब चीनी ऐड की है। पहले मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए थे, जिसमें मैं 2 खजूर रात को भिगो के रखती हूँ, वो डालती हूँ, 2 अंजीर, कई बार 3-4 काजू होते हैं, 1-2 अखरोट होते हैं, उस हिसाब से जो है डालती हूँ। 1 बनाना डालती हूँ, थोड़ा सा दूध डालती हूँ, जो उसी टाइम पे मैं बॉयल करके ठंडा करके फिर डालती हूँ। अगर आप टू बी मॉम हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो कभी भी दूध को ठंडा बिल्कुल ना पिएं। अगर फ्रिज में से निकालना है तो उसे एक बार बॉयल करके फिर उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे ला के फिर आप उसे यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो डाइजेस्ट होने में जो है वो टाइम लगाएंगी, नहीं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान दे जाएंगी। तो यहाँ पे ऋत्विक के लंच की तैयारी कर लूँगी। टाइम तो ज़्यादा ही हो गया था वैसे तो। मैं बनाने वाली हूँ आज उसके लिए पाव भाजी, क्योंकि आज पाव भाजी डिसाइड हुआ था उसके लंच में जाएगा। तो चलिए, बच्चे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सब्जी मैंने पिछले ही रात को बॉयल कर ली थी, जिसमें आलू गोभी लाइक दैट होता है। मटर अलग से बॉयल करती हूँ, क्योंकि मटर फिर बीच में ना क्रश से हो जाएंगे, दिखे ही नहीं, तो इस तरह से अलग से होता है। तो ये मेरा छोटा सा चॉपर मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही अच्छा है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ग्राइंड हो जाती हैं। तो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह जो है जो चॉपर में चॉप कर लिए थे, और टमाटर को मैंने छोटे ग्राइंडर जार में जो है वो कर लिया था। साथ साथ मैं जो है वो बर्तन समेटती रहती हूँ, धोती रहती हूँ। जैसे कटर वगैरह होते हैं तो लगने का डर होता है, तो उसे मैं साथ ही यूज़ करके साथ ही धो के जो है वो रख देती हूँ। बस कच्ची घनी का सरसों का तेल गया, बीच में हींग ज़ीरा डाल के मैंने जो है वो प्याज, अदरक, लहसुन जो क्रश करके रखे थे वो डाल दिए, और साथ ही जो मैंने चॉपर यूज़ किया है मैं उसे साथ ही वॉश कर लूँगी। और थोड़ी देर सूखने के बाद इसे जल्दी से उठा के रख दूँगी, ताकि अगर आंटी भी बर्तन धो रही हैं तो उनके भी हाथ में लगने का डर ना हो, या मैं भी अगर बर्तन बाद में धोऊंगी, क्योंकि डिसाइडेड नहीं होता। अगर मेरे पास टाइम हो, मेरी बॉडी में जान हो, मुझे लग रहा हो कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। अदरवाइज़ इन दिनों मैंने आंटी की ड्यूटी लगाई हुई है कि सुबह के एक टाइम के बर्तन वो धो के जाएंगे, जो मैंने झाड़ू पोछा के लिए अब रखे हुए हैं। तो साथ साथ मेरा शेक बन गया था, मैंने गिलास में डाल के घूंट घूंट करके पी लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मुझे नहा धो के पूजा पाठ करनी होती है। तो अगर मैं बैठ के पीऊँगी ना तो फिर मेरे से उठना थोड़ा सा, मुझे होता है थोड़ा सा बैठ के उठती हूँ। तो मुझे सब्जी भी बनानी थी, क्योंकि तकरीबन 10 बजे ऋत्विक को लंच देने जाना है, क्योंकि बहल साहब को कुछ और भी काम है। तो मेरा था कि टाइम से लंच चला जाएगा तो फिर अपनी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है ना, तो ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, है ना। तो प्याज वगैरह हो गए थे, हल्की सी देगी मिर्च कलर के लिए डाल के, साथ ही मैंने जो है वो टमाटर की प्योरी डाल देनी है। टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो फिर जो मिर्च होती है वो जल जाती है। भूनना नहीं है हमें मिर्च को, नहीं तो अजीब सा टेस्ट भी आता है ना। तो यहाँ पे जब हमारा प्याज टमाटर वगैरह सब गल गया है अच्छे से, तो मैं यहाँ पे बेसिक से मसाले डालूंगी। बेसिक सी पाव भाजी होती है, बहुत ज़्यादा मसाले तो मैं वैसे भी खाने में नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और उसके बाद पाव भाजी मसाला डालेंगे, दैट्स इट। और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि फिर टेस्ट नहीं आता है उस तरह से। बस पाव भाजी मसाला डाल के इसे भी बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं। कई लोग भूनते हैं, अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन मैं कोई भी मसाला कभी भी भूनती नहीं हूँ। जस्ट इसे आधा मिनट सौते किया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बॉयल आने के लिए वेट करेंगे। फिर मसाले जो है वो पक जाते हैं, मतलब मैं पानी डाल के मसालों को पकाती हूँ। तो वो देखिए, थोड़ा सा पनीर है जो जिसे मैं बारीक सा चॉप करके अब डाल दूँगी, कट करके डाल दूँगी। और मटर मैंने बॉयल करके रखे हैं, वो डाल दूँगी जब मैं सब्ज़ी वगैरह डालूँगी। तो सब्ज़ियाँ वगैरह रात को ही बॉयल कर
वाली थी, बस सुबह थोड़ा सा दिक्कत हो गई। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, पता ही नहीं होता आने वाला पल कैसा होगा, लेकिन टचवुड फिर भी बहुत हिम्मत से चली हुई हूँ। अब अगर हिम्मत नहीं भी होती है तो भगवान हिम्मत दे ही देता है। जब आप पहले से ही एक मदर होते हैं ना तो आपको हिम्मत करनी पड़ती है। अगर मैं याद करूँ तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो हरिथ्वी के टाइम में थी, द वर्स्ट टाइम मुझे लगता था शायद हर प्रेग्नेंट लेडी का ही इतना बुरा हाल होता है, क्योंकि एट टाइम चीज़ें मैनेज करनी भी नहीं आती थी। ससुराल में नई नई थी, एडजस्ट नहीं किया था, सासू माँ का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, घर की बड़ी बहू थी, काम बहुत ज़्यादा मुझसे लिए भी जाते थे और डर के भी रहती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये देखिए पाव भाजी बन गई है, यम्मी सी रेडी हो गई है, मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है। बट मुझे ना पाव खाना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, पता नहीं ब्रेड वाला सिस्टम जो होता है ना, जैसे ब्रेड वाली चीज़ें होती हैं, बेकरी वाली चीज़ें, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना केक, ना पेस्ट्री, ना ब्रेड, ना टोस्ट, ऐसा कुछ नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैंने पाव जो है वो सेक लिए थे। फिर हरिथ्वी शेयर भी करती है, तो उसको अपने मदर ही होती है वैसे तो टीचर, उसको अपनी टीचर्स के साथ भी शेयर करना होता है, उसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना होता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे था कि एक्स्ट्रा ही डालूं। वैसे घर पे तो वो टचवुड मेरी बच्ची खाना बहुत अच्छे से खाती है, यम्मी यम्मी बोल बोल के, मम्मा को पैम्पर कर करके, मम्मा बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। तो स्कूल में थोड़ा सा हो जाता है होच पोच। तो बस यहाँ पे मैंने है जो है वो बटर लगा के पाव सेक के रख दिए हैं, और ब्लू वाली डब्बी में मैंने अलग से उसके लिए सब्जी डाल दी है, और यहाँ पे प्याज, नींबू, नमक डाल के डाल दिया है, और साथ में एक हरी मिर्ची। पाव भाजी के साथ उसे प्याज और हरी मिर्ची ज़रूर चाहिए, घर में हो तो फिर तो वो जम के खाती है। स्कूल हाँ थोड़ी क्वांटिटी मैंने कम ही भेजी है, मुझे था कि हाँ अच्छे से टेस्ट उसका जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। और इसके ऊपर मैंने जो है वो सब्जी इसलिए लिख दिया है कि जब हरिथ्वी ओपन करे तो केयरफुली ओपन करे। समटाइम्स होता है ना ओपन करते हुए बच्चे से डिब्बा वगैरह गिर जाता है तो थोड़ा मैस हो जाता है, तो इसलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ कि इसमें सब्जी है, तो वो उस चीज़ को फिर है केयरफुली ओपन करती है। तो ये हमारा लंच है, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के, चावल थे उनको भी किया था। हरिथ्वी आ गई थी आज, और हरिथ्वी भी थोड़े से टेस्ट कर रही है, बातें कर रही है, मस्ती वस्ती कर रही है। दोपहर को हम दोनों ने, मम्मा बच्चा ने बहुत मस्ती काटी। मेरे को बोलती है कि मम्मा आज वीडियो नहीं बनाई मेरे पढ़ते की, क्योंकि आज बंदे ने कटिंग कराई हुई है, एकदम हाई फाई क्लास कटिंग है। हाई फाई इसने आके फुकरों वाले कपड़े डाले हैं, चेन गले में, हाथ में, वो बाल वाल खड़े करवा के आई थी, लेकिन नहाने के बाद वो बाल बैठ गए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, 7:15 हो गए हैं, बस काम ख़त्म होने वाला ही। मुझे होता है कि इसका ना होमवर्क ख़त्म हो जाए, वैसे इसका रिटर्न ही होगा। वर्कशीट ये भी वन टाइप का वो ही है जो है। तो हमेशा की तरह हमारे आज पर हमारे कौन सा चैनल लगा है, ये स्टार प्लस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ना दोपहर में कुछ लगा था स्टार प्लस पे, और दोपहर का इसी तरह से म्यूट पे टीवी है, और ये रात के 10 बजे तक म्यूट पे चलेगा। नहीं, हम म्यूट से उठाते हैं आजकल, हम फिर बंद होके फिर से ऑन होगा, फिर से म्यूट पे ही चलेगा, और यूट्यूब पे जाएगा। और हाँ। क्या चलेगा फिर ये यूट्यूब पे जब खाना खाती है तो IUP लगा के देखती है। तो अभी अपनी वर्कशीट्स, मतलब रिटर्न वाला काम आज हरिथ्वी कर रही है, तो लर्न वाला काम कल करेंगे। आपको प्रमोशन करने की। अरे बाबा नहीं। तो बस बैल साहब आ चुके हैं, वो गए हैं डॉक्टर के पास, उनको कुछ जॉइंट पेन हो रहा है, जॉब पे उनके कहीं चोट वोट लग गई है, वो दिखाने के लिए। और काम खत्म करते हैं फटाफट। की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक। तो सेकंड वाला तो लास्ट में खाता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा टेस्टी होता है। आज ना पढ़ते पढ़ते लेट हो गया, 7:25 हो गए हैं, और मैंने आज एडिटिंग भी लेट। हाँ जी, पापा आ गए। इसको जाना है बुलेट पे राउंड के लिए। फोन पे कहना, मैं नहीं कहना, मगर तैयो मैं कह दूंगी, मैं ऊपरों कह देनी है, ठीक है। और इन दोनों में ना बहुत फाइट होती है, मुझे पता ही नहीं चलता इसका साथ दूँ उसका, और इसके चक्कर में मेरी बैल साहब के साथ फिर लड़ाई होती है। बाय बेटू। कौन है? पापा। तू चले जाना, मैं ऊपर से बोलूँ। आज डिनर का मेन्यू मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, क्योंकि दोपहर को पाव भाजी थी, साथ में थोड़े से चावल मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के तड़क लिए थे। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे हरिथ्वी को भी अच्छे से लिक्विड वगैरह, मतलब दाल ज़रूर देनी होती है, रिच ऑफ प्रोटीन होती है। तो मेरा भी था कि रात को मैं ऐसा कुछ लिक्विड लेती हूँ जिसमें देसी घी डाल के खाया जा सके। तो यहाँ पर एक टिप है कि आप रात के खाने में 1 चम्मच देसी घी ज़रूर जो है वो यूज़ करें। कॉन्स्टिपेशन वगैरह में रिलीफ होता है, सुबह टम्मी आपका अच्छे से जो है
वो क्लियर हो जाता है। वैसे भी आपके आयरन की अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये चीज़ ध्यान पे रख के चलें। खाएं सब कुछ, लेकिन उसकी मॉडरेट अमाउंट जो आपके लिए सही हो। तो मैंने साबुत मसूर की दाल होती है वो चढ़ा दी थी, और साथ ही मैं जो है यहाँ पे चावल बना लूँगी, और साथ साथ फटाफट से जो है काम कर लूँगी। दाल चावल बनाना मुझे बहुत 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 ज़्यादा ईजी लगता है, फटाफट से जो है वो मैं काम कर लेती हूँ दाल चावल का। लेकिन होता है ना, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह समेटने होती हैं, किचन का इधर उधर का मैस होता है, सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो यहाँ पे तड़का लग रहा है, जिसमें मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल, हींग, जीरा डाल के पहले लहसुन को ना थोड़ा सा मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दूंगी, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो मैं अभी चेक कर रही हूँ कि हरित्वी को लहसुन अदरक किस तरह से दूँ, क्योंकि पहले तो उसको मैं पीस के देती थी, उसके मुंह में नहीं आना चाहिए। अगर उसके मुंह में आया तो फिर वो थ्रो कर देती है कि मेरे अदरक मुंह में नहीं आना चाहिए। तो मैं अब गैस लगा रही हूँ, धीरे धीरे उसके खाने में मैंने खड़ा लहसुन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इस तरह से। अब मैं मेक श्योर हो गई हूँ कि उसकी सब्ज़ी में कोई भी लहसुन जब भी मुझे डालना है ना किसी भी सब्ज़ी में, तो मुझे उसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करके फिर डालना है, फिर वो अच्छे से टेस्ट से खाती है। तो लहसुन का तो मेरा जो है वो चिट्ठा क्लियर हो गया, पीस के तो आराम से खाएगी। अगर मुझे खड़े डालने की कोशिश कभी डालना पड़ जाए, जैसे दाल वगैरह मैंने खड़ा खड़ा लहसुन अदरक अच्छा लगता है ना, तो फिर किस तरह से देना है। लहसुन का मेरा फंडा जो है वो क्लियर हो गया है, लेकिन अदरक का फंडा अभी मुझे 1-2 दिन लगेंगे उसके साथ सेटअप बैठाते हुए कि किस तरह से वो खा सकती है। आज मैंने नमकीन चावल बनाए थे, तो मैंने उसमें खड़ा खड़ा अदरक डाला था, तो उसने वैसे वो खा लिया। तो यहाँ पे दाल चावल बन गए हैं, उनको मैंने बर्तनों में निकाल के, बड़े वाले बर्तन जो है वो मैंने धो दिए हैं। और यहाँ पे मैं थक ज़रूर गई हूँ, लेकिन साथ साथ मेरी गुरबानी लगी होती है, जब मैं पुराने गाने सुनती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ। दिमाग में कई बार ना ऐसा होता है कि पुरानी बातें बहुत घूमती हैं, है ना, जिनकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ है, वो चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत घूमती हैं। तो उसी टाइम जब घूमती हैं ना, उसी टाइम निकालने के लिए म्यूज़िक इज़ अ गुड सोर्स। साथ साथ नाचते रहो, गाते रहो, बस अपना काम करते रहो, खुश रहो। इस हालत में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक टिप यहाँ पे दूंगी, या मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगी कि अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना है, चाहे वो आपका हस्बैंड ही हो। जी हाँ, ये क्लियर है। आप अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, डेफिनेटली हर लेडी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। हमारी दुनिया ही हमारे पति के इर्द गिर्द घूम रही होती है, उसी वजह से ही हम ससुराल में एडजस्ट करते हैं बहुत सारी मुश्किलों के साथ। लेकिन फिर भी आप उससे अपनी खुशी का मतलब सिर्फ एक ही वो आपकी खुशी का कारण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। के बाद में रखने तो खाने वाने की तैयारी हो गई है, देखो सारा काम ख़त्म कर लिया, और चपाती बॉक्स यहीं पे है। चद्दर वद्दर मैंने सारे कितने रूम है, 2 रूम है, दोनों रूम अच्छे से मैंने डस्टिंग भी की अभी, और चद्दरें बिछा के ये सारे धोने वाले कपड़े यहाँ इकट्ठे किए हैं। बैल साहब उठा लेंगे, क्योंकि आज मेरे ना कमर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये वाला कचरा सोच रही हूँ साफ़ करूँ कि नहीं करूँ। किचन पूरी क्लीन कर ली है, बर्तन वर्तन सब हो गया है। अभी मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स भिगोने के लिए, फिर बॉयल करूँगी अपना दूध। और यहाँ पे खाना वाना हो गया था, और देयर वाज अ मी टाइम फॉर अस। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटी मिलके खेल रहे हैं गेम, मतलब हरित्वी ज़बरदस्ती अगले बंदे को अपनी गेम में जो है वो इन्वॉल्व कर लेती है। दोनों बाप बेटी जम के गेम खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सी खेल रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। जब बैल साहब यहाँ पे नहीं होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि मुझे फेस वॉश करना है अभी ऐसा होता है कि 9 बजे तक मैं लेट जाती हूँ, 9:30 पौने 10 तक हम दोनों सो जाते हैं। लेकिन जो बैल साहब यहाँ होते हैं, और ऊपर से कल छुट्टी है हरित्वी की, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड, तो ऐसा है कि लेट हो जाता है, फिर वो भी नहीं सोती है, दोनों को खेलने का पड़ जाता है। तो मेरा थोड़ा ऐसा है, पर मैंने दोपहर में आज अच्छे से नींद निकाली। पतिदेव के आने से ना ज़िंदगी अब बहुत ईजी हो जाती है। लास्ट ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत खुशी है। तो कईयों के अच्छे कमेंट थे, कई जो गंदे से बेवकूफ़ बैठे होते हैं ना, गंदी सोच वाले, जो पता नहीं क्या देखने आते हैं उनके आसपास, उनको शायद दिखता नहीं है, तो वो अजीब ही गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे। हस्बैंड इज़ नॉट नीडेड फॉर दैट टाइप ऑफ थिंग ना। छोटी छोटी चीज़ों में यस्टर्स हो रहे हैं। मैं दोपहर को 1.5-2 घंटे से ज़्यादा सोई हूँ पहली बार, और उन्होंने उतनी देर हरित्वी को संभाला है, उसको खिलाया है। जब मैं उठी हूँ, मुझे उठते ही पानी पिलाया, मुझे पूछा कुछ खाना है, आपको भूख लगी है? मैंने कहा नहीं। तो ही सेड मैं ना चाय बनाता हूँ। तो वही बड़ी चीज़ अच्छी होती है ना, कि कोई है यार देख रहा है ना। और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी लाइफ ऐसे ही ईजीली नहीं इतनी ईजी हुई है, बहुत कुछ हमने देखा है। तो
तो मैं कर रही हूँ दूध, मेरा गर्म हो गया, ऋत्विका और उसके पापा का कर रही हूँ, जिसमें वो लेके आए हैं ये खजूर का सिरप, तो हम उसको भी थोड़ा थोड़ा देते हैं, ये बस वो कर रही हूँ। कैसे डालना है नहीं डालना। चिंगू पिंगू कोचिंग करा के इतना छोना छोना काका हो गया मिला। मैं गंदा काका है। ये ले चिया खा खा बड्डा होया तू। सो यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद, किचन वगैरह क्लीन होने के बाद, मेरा ये इम्पॉर्टेंट वाला काम होता है जो सुबह की डाइट है उसकी रात को ही तैयारी करना। बादाम और मिनुक्का भिगो दिया है, गूंद भिगो दी है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ ताकि जब भी भिगोने के लिए डालूँ तो ना ईजी हो जाए, क्योंकि दिमाग ऐसा होता है कि भूल जाता है। और इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।